9/11 अटैक कोई रैंडम अटैक नहीं था। इनफैक्ट जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी वार्निंग्स, जितनी इंटेलिजेंस इस अटैक के बारे में थी, ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको 9/11 अटैक पर कोई एक किताब पढ़नी है तो आप लॉरेंस राइट की द लूमिंग टावर्स पढ़िए। इस किताब ने जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज़ जीता था। अवार्ड्स को छोड़ भी दीजिए, फिर भी ये किताब इतनी शानदार डॉक्यूमेंट है, सिर्फ 9/11 अटैक पे नहीं, उससे पहले घटी हर उस चीज़ पे जो इससे कनेक्ट होती है। कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस राइट आपको 70s, 80s और 90s के दशक में मिडल ईस्ट तक लेके जाते हैं। जो मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था, इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हुए थे, जो आइडियोलॉजी पनप रही थी, इन सबको कैसे कनेक्ट किया जाता है। अयमान अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन, ये दो बहुत अलग अलग शख्सियत थी। एक बहुत सऊदी के सिविल कॉन्ट्रैक्टर का बेटा था, एक डॉक्टर था इजिप्ट का। और ये दोनों कैसे, इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो भी अलग अलग थी, लेकिन ये एक जगह जहाँ पे कन्वर्ज होती है वहीं पे अलकायदा शुरू होता है। 9/11 अटैक के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कैसे हुआ था, लेकिन ये किताब उसकी कहानी नहीं है। ये कहानी है कि उससे पहले FBI के पास, CIA के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई थी। मतलब आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी इतनी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना, लेकिन वही तो उनका काम था। ये कहानी है जॉन ओ नील की। जॉन ओ नील FBI के काउंटर टेररिज्म एक ऑपरेटर थे और वो बहुत ब्रिलियंट आदमी था। यही वो सबसे पहला आदमी है जिसने उसामा बिन लादेन को ट्रैक करना शुरू किया था। उसकी एक्टिविटीज़, उसकी जो, उसके बारे में जितनी भी इंटेलिजेंस आती थी, जॉन ओ नील के पास ही आती थी। अब इन्फॉर्मेशन अटैक्स की जॉन ओ नील के पास भी आ रही है, FBI के पास भी आ रही है, CIA के पास भी आ रही है, लेकिन ये दोनों एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हाईजैकर्स थे प्लेन्स के, उनके अमेरिका में घुसने तक की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उन्हें ट्रैक नहीं किया गया था। साथ ही साथ ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा थ्रेट है ये जॉन ओ नील कहते रहे, लेकिन CIA ने वो उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही एक अटैक और हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी। 1998 में केन्या और तंजानिया में US एम्बेसीज पर अटैक हुआ था। 2000 में USS कोल पर अटैक हुआ था। ये सारे अटैक्स का जो एविडेंस था, ये साफ दर्शा रहा था कि ओसामा बिन लादेन अगला अटैक अमेरिका की होमलैंड पे ही करेगा, और ये जॉन ओ नील कहते रहे। और आप नियति देखिए कि जॉन ओ नील 2001 का जो ये 9/11 अटैक था, उससे पहले रिटायर कर गए थे, और जिस दिन अटैक हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही थे, वहीं उनकी मौत हुई। अगर आपने किताब पढ़ी है तो मुझे बताइएगा, और नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। द लूमिंग टावर नाम से एक मिनी सीरीज़ भी है, मैंने प्राइम वीडियोज़ पे देखी थी, अब शायद वहाँ नहीं है, आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। वो इसी किताब पर बेस्ड है, और वो भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप बुक पढ़िएगा और उसके बाद वो सीरीज़ देखिएगा।